राम राम किसान भाइयों आज हम बात करेंगे प्याज के अंदर अंतिम खाद हमें कब देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए, वह कितनी कितनी मात्रा में देना चाहिए। किसान भाइयों आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल नितिन देओल और मैं आपके साथ हूं आपका मित्र नितिन। किसान भाइयों इस वीडियो के अंदर जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं यह प्याज के लिए है और प्याज के अंदर किसान भाइयों अंतिम खाद यानी कि लास्ट खाद आपको कौन सा देना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसके हमें क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं यदि हम इसे नहीं देते हैं, पूरी जानकारी मैं इसमें आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को किसान भाइयों आप पूरा देखें तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों प्याज हमारी एक ऐसी मुख्यतः फसल है कि यदि इसका कंद जो है पतला रह जाता है, इसका आकार छोटा रह जाता है तो किसान भाइयों की आमदनी गिर जाती है और किसान भाई एक अच्छा मुनाफा या एक अच्छी पैदावार अपनी प्याज की फसल से फिर नहीं ले पाते हैं। तो किसान भाइयों आपको अपनी फसल को, आपको अपनी प्याज को फंगस से भी बचाना है, इंसेक्टिसाइड से बचाना है, थ्रिप्स से भी बचाना है और अन्य बीमारियों से भी आपको अपनी प्याज की फसल को बचाना है। जब किसान भाइयों लगातार आपकी फसल जो है हरी भरी रहेगी, सुंदर रहेगी, तभी किसान भाइयों आप एक अच्छा उत्पादन अपनी प्याज की फसल से निकाल पाएंगे। किसान भाई इसके अंदर जो मैं आपको खाद बताने वाला हूं ये 3 खाद है। तीनों खादों की मैं आपको पूरी डोज बताऊंगा, किस समय पर आपको ये डालनी है, उसके बाद पानी देना है या नहीं देना है। पूरी वीडियो को आप लगातार देखते रहें और किसान भाइयों इन खादों के फायदे आपको ये मिलने वाले हैं कि जब आप इसका भंडारण करेंगे, जब आप इसे स्टोरेज में रखेंगे तो ये लंबे समय तक टिकी रहेगी। इसके अंदर जो ये गलने की समस्या आती है या दिक्कतें आती हैं, ये समस्या भी किसान भाइयों इसके अंदर नहीं आ पाएंगी। तो वीडियो को आप लगातार देखते रहें। अब किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूं खाद की मात्रा। तो किसान भाइयों आपको जो है प्याज में जो है अंतिम खाद जो देना है वह किसान भाइयों लगभग जब आपकी प्याज की फसल 50 से लेकर 55 दिन की हो जाती है उस समय पर किसान भाइयों आपको अंतिम खाद देना चाहिए। और अंतिम खाद में किसान भाइयों आपको NPK 10-26-26 देना चाहिए। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 50 किलोग्राम लेनी चाहिए 1 एकड़ खेत के लिए। जितनी भी जानकारी दी जाएगी आपको वो 1 एकड़ खेत के लिए दी जाएगी। किसान भाइयों NPK इसके अंदर होने के साथ साथ आपकी जो प्याज होगी यह अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, अच्छी तरीके से इसका विकास होगा क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीजें मिक्स हैं और आपकी फसल के लिए, आपके प्याज के लिए ये एक फायदे का सौदा हो सकता है। इस समय पर यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके कंद का साइज जो होगा किसान भाइयों वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और प्याज के ऊपर चमक भी आने लगेगी। उसके बाद किसान भाइयों आपको या तो आप सागरी का ले सकते हैं या फिर आप बायोवीटा ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी आप एक को आपको लेना है और इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेनी चाहिए। यदि आप सागरिका और बायोवीटा इन दोनों में से किसी एक की मात्रा 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में लेते हैं तो किसान भाइयों सागरिका और बायोवीटा इन दोनों के अंदर इतने ज्यादा अच्छे पोषक तत्व दिए हुए हैं जो हमारी प्याज की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और बहुत ज्यादा उपयुक्त हैं। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपका जो प्याज का कंद का साइज होगा यह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी जो प्याज होगी इसके ऊपर चमक आनी भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको कैल्शियम नाइट्रेट की आवश्यकता भी पड़ेगी और कैल्शियम नाइट्रेट की आवश्यकता किसान भाइयों आपको लगभग 10 से लेकर 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी लेना चाहिए। बात करता हूं कैल्शियम नाइट्रेट में क्या फायदा देगा। तो किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट जो है प्याज की चमक तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसका आकार भी बढ़ाएगा और जो हमारे प्याज का ऊपर का छिलका होता है इससे भी ये बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा जिससे कि जो हमारा ऊपर का छिलका है आसानी से नहीं उतरेगा और हमारी जो प्याज का उत्पादन होगा किसान भाइयों वह कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपको NPK 10-26-26 की मात्रा लेनी है 50 किलोग्राम, सागरिका या बायोवीटा लेनी है आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट किसान भाइयों आपको लेना है 10 से लेके 12 किलोग्राम। इन तीनों को किसान भाइयों आपस में आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद प्याज की जड़ों के पास में किसान भाइयों इसको डलवा देना है और उसके बाद आपको अपनी प्याज की सिंचाई कर देनी है। यदि किसान भाइयों ऐसा आप कर लेते हैं तो आपकी जो प्याज की फसल होगी इसका कंद का आकार भी बड़ा हो जाएगा, प्याज आपकी बहुत सुंदर दिखाई देगी और आपका जो उत्पादन होगा किसान भाइयों वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि इससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द किसान भाइयों देने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो आप किस खेती के ऊपर चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके जितनी भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं को सोल्व करने में आपका
साथ दूंगा। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।